हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द फंक्शन। लास्ट वाले वीडियो में हम कुछ यहाँ पर थे, उसके बाद सडनली वीडियो स्टॉप होने की वजह से हमने उतना ही अपलोड कर दिया। इसको इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हुआ। यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके का हुआ। मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अगर हम यहाँ पर इसको बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पर है वो इस ग्राफ को दो जगह पे काटती है। अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे काटती है तो वो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, पहली बात तो आपने ये समझ लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा जब हम फंक्शन आपको डिफाइन हो, जब ये फंक्शन डिफाइन हो, तो अभी तक हम लोगों ने डोमेन को डोमेन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम ध्यान देते हैं। अब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन एंड को डोमेन द सेम फंक्शन कैन बी वन वन एंड द सेम फंक्शन कैन बी मैनी वन ऑल्सो, डिपेंडिंग जस्ट ऑन द डोमेन एंड को डोमेन, नॉट ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, द फंक्शन में रिमेन सेम। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम डोमेन को डोमेन डिफाइन करते हैं भाई, रियल टू रियल। रियल टू रियल हमने डिफाइन किया, ये डोमेन हो गया, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड दिस इज को डोमेन, दीज आर द वैल्यूज फ्रॉम वेयर एफ एक्स विल कम। सो दिस इज द सुपर सेट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जो इनमें से वैल्यूज एफ एक्स की हो जाएंगी उन्हीं वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। आप वही मेथड फॉलो करोगे। आप इसको वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आप एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू आर एनी टू वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन। ठीक है, जिनके लिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू कोई दो वैल्यूज हैं रेंज की, तो रेंज हमने इन्हें बराबर कर दिया। जाहिर सी बात है ये एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर हो गया, विच इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर है या फिर एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू के बराबर। यहाँ से हमने ये निकाला, यहाँ से हमने ये निकाला। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्स वन की दो वैल्यूज आ गई। जाहिर सी बात है कि अब अगर एक्स वन की दो दो वैल्यूज आ रही हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई दो एक्स की वैल्यूज होंगी जो एक ही वाई को पॉइंट आउट कर रही होंगी, तो ये मैनी वन फंक्शन है। और वो आप ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे आपने माइनस थ्री रखा है और यहाँ पर आपने प्लस थ्री रखा है, तो जो प्लस थ्री की वैल्यू नाइन होगी या फिर माइनस थ्री के अगेंस्ट में जो नाइन फंक्शन का वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो अगर आप थ्री और माइनस थ्री बनाएंगे और यहाँ पर जो आपका रेंज होगा दैट विल बी नाइन। तो ये दोनों इसको ही पॉइंट आउट करेंगे अंडर दिस डोमेन एंड को डोमेन। तो ये हो गई बात। ठीक है, अब अगर हम इसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं जिनको लास्ट टाइम हमने रियल टू रियल में डिफाइन किया था, डोमेन को डोमेन, अब हम उन्हें कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि फंक्शन हमारा सेम है वाई एक्स स्क्वायर, लेकिन जो हमारा डोमेन है वो है जीरो से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, और जो हमारा को डोमेन है वो भी हम जीरो से लेकर इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि डोमेन में x की नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं रही हैं, इसलिए अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ ही गायब हो जाएगा, बिकॉज x की नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो आपका ग्राफ यहां से लेके कुछ इस तरीके से जाएगा, इधर वाला पार्ट गायब हो गया। अगर सिर्फ आप इतने पोर्शन को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाएंगे, एक ही जगह पे काटेगा ग्राफ को, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब अगर इसी चीज को हम समझते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू के बराबर ले लें, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू एंड एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, या तो एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू है या फिर एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर है। तो बेटा
आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर x1 की वैल्यू -x2 के बराबर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपका पूरा डोमेन है पॉजिटिव, और पॉजिटिव डोमेन में x1 और x2 दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, और क्योंकि x2 के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए x1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज डोमेन में है ही नहीं, इसलिए ये कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो हम एक ही रिलेशन शेयर कर रहे हैं कि अगर y1 y2 के बराबर है तो जाहिर सी बात है x1 x2 के बराबर होगा, सो देयरफॉर दिस फंक्शन बिकम्स वन वन फंक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो किसी भी फंक्शन को वन वन या मैनी वन प्रूव करने से पहले आप उनके डोमेन और को डोमेन के ऊपर जरूर ध्यान देंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ओके। तो ये थी कुछ जो बातें हम लोग वन वन और मैनी वन के बारे में कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन अपना सेकंड जो कैटेगरी है डिवीजन की फंक्शंस को, उनके ऊपर बेस करते हैं। बेटा नाउ ईदर दी फंक्शन, जो हम काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि फंक्शन या तो वन वन होगा जिसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या तो मैनी वन होगा। ठीक है, ओके। तो या तो वन वन होगा या तो मैनी वन होगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, या तो इनटू होगा या तो ऑनटू होगा। ठीक है, या तो इनटू होगा या तो ऑनटू होगा, इसको सरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें बेसिकली काम होता है वन वन और ऑन टू का, बिकॉज जो फंक्शन वन वन या ऑन टू होते हैं उनको हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, और वो इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं, तो हमारे बोर्ड्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अब इनटू और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, पहले इनको ग्राफ से, मतलब एक मैपिंग से फट से समझ लेते हैं कि इनटू ऑन टू क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इस तरीके का कोई फंक्शन है ए टू बी में, इसका को डोमेन डिफाइन है। आपके पास ए बी सी पी क्यू आर एस इस तरह से डोमेन और को डोमेन है, और अगर आप ए का बी को पॉइंट आउट, ए पी इसको और इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। क्यों इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि यहां पर को डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। ए की इमेज है पी, पी की प्री इमेज है ए। आपको इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया होगा, लेकिन आर और एस की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है बिकॉज बी और सी की वैल्यू एक ही को पॉइंट आउट कर रही है, क्यू को। बट ये इनटू या ऑन टू में कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, बिकॉज आर और एस की ऐसी, आर और एस ऐसे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में जिनका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब जो रेंज होगा, फंक्शन का रेंज जो इस केस में पी और क्यू है, वो कोडोमेन से छोटा होगा इनटू फंक्शन में। जबकि ऑन टू फंक्शन का अगर हम एग्जांपल यहीं पर समझ लेते हैं, ऑन टू फंक्शन के अगर हम एग्जांपल को समझते हैं तो ए बी सी पी क्यू, और इस तरीके से हमारा ये फंक्शन है, पी और क्यू दो ही एलिमेंट्स हमने इस बार लिए, तो जाहिर सी बात है ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। इनटू ऑन टू में कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहां पर जो आपका को डोमेन है वो ही फंक्शन का रेंज है। मतलब को डोमेन में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं बच रहे हैं जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन में ना हो। पी की भी प्री इमेज है, क्यू की भी प्री इमेज है। एवरी एलिमेंट इन को डोमेन मस्ट हैव प्री इमेज इन डोमेन, देन ओनली दैट फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में हम बोलें, देन सिंपली रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर है, तो हम फंक्शन कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनटू का मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचने चाहिए को डोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, और यहां पर ऑन टू का मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बचने नहीं चाहिए को डोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन में ना हो। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, इन अदर वर्ड्स दैट रेंज इज इक्वल टू दी कोडोमेन, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन फॉर अ फंक्शन टू बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि रेंज और कोडोमेन। यहां पर भी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका डोमेन और कोडोमेन क्वेश्चन में किस तरीके से डिफाइंड है। अगले वाले वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम इनटू और ऑन टू
के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और खासकर उन क्वेश्चंस पे भी कंसंट्रेट करेंगे जो वन वन या ऑन टू हैं, जो हमारे बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्शन फंक्शन बन जाता है, और बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच।